हेलो स्टूडेंट्स। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाला ये जो टॉपिक है आपका इनोमरेटेड डेटा टाइप्स इन सी। एग्जैक्टली अगर मेन मोटिव कहा जाए इस टॉपिक का तो यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टाइप। अच्छा, अगर आपने ये लाइन जो है मेरे मुंह से पहले भी सुनी होगी, यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को ध्यान दो तो आप लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर में आप अपना डेटा टाइप बना रहे थे। इंट पहले से प्री डिफाइंड है, फ्लोट पहले से प्री डिफाइंड है, कैर पहले से प्री डिफाइंड है। लेकिन अगर आपकी नीड करती है कि आपको कैरेक्टर इंटीजर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो कैरेक्टर इंटीजर डेटा टाइप की हेल्प से बना सकते हो आप। अगर आपको फ्लोट इंटीजर कैर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप वो स्ट्रक्चर की हेल्प से बना सकते हो। मीन्स रियल टाइम में ऐसा होता कि आपको मिक्स्ड टाइप की वैल्यूज स्टोर कराने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते थे। जो एरे के ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव किया स्ट्रक्चर में एज इट इज़ तो कोई ड्रॉबैक है नहीं, बट स्टिल मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए आपने यूनियन यूज़ किया। और ऐसे ही हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं इनोमरेटेड डेटा टाइप्स कि रियल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आसान बनाने के लिए हम लोग इस टॉपिक का यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली क्या, जैसे सपोज दैट मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन इट इज गुड विथ रिमेम्बरिंग द नेम्स रादर देन नंबर्स, तो आप तुरंत कहोगे सर हम लोग नेम से कंफर्टेबल हैं, हमें नेम ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। तो सपोज दैट ऐसे ही मैं एक प्रॉब्लम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट एक प्रोग्राम आपको बनाना है, उसमें कंडीशन चेक करनी है कि कीबोर्ड में आपकी बहुत सारी कीज़ हैं, आप जैसे जिनसे गेम खेलते हैं कि लेफ़्ट राइट अप, जिनसे गेम खेलते हैं, और अगर आपने डाउन की प्रेस की तो कंप्यूटर बताया आपने डाउन की प्रेस की है, अगर आपने लेफ़्ट की प्रेस की तो कंप्यूटर बताया लेफ़्ट की। इसी तरीके से कीबोर्ड का कोई भी की अगर आप प्रेस कर रहे हो तो वो कंडीशन है। तो सपोज दैट मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करो। मान लो अगर मैंने लिखा इफ प्रेस की इक्वल्स टू 32, मतलब तो क्या आपको समझ में कुछ आ रहा है? तो कहोगे सर व्हाट द हेल, ये क्या चीज़ है, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। बट अगर मैं इसी चीज़ को अगर लिख दूँ इफ प्रेस की इक्वल्स टू डाउन की, तो कहीं ना कहीं आपको मीनिंगफुल लग रहा है। ओ सर ये चेक कर रहे हैं कि जो हम प्रेस की दबा रहे हैं वो डाउन की है कि नहीं। तो वी आर नॉट गुड एट नंबर्स। अगर सही मायने में कहा 32 इसका डाउन की का जो है न्यूमेरिक कोड है कहीं ना कहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ में, अच्छा सुनो, अगर पूरे प्रोग्राम में आपके अगर नंबर्स लिखे होंगे तब ज़्यादा कंफर्टेबल होगे आप, या फिर पूरे प्रोग्राम में वर्ड्स लिखे होंगे तब ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ वर्ड्स लिखे होंगे वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए, प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए हम लोग एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मेन पर्पस। पहली लाइन तो ये है, इन्यूमरेटेड टाइप्स आर ए स्पेशल वे ऑफ क्रिएटिंग योर ओन डेटा टाइप्स। जैसे आप लोग स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाते थे। और ध्यान से सुनो, इन्यूमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज मेनली यूज्ड, ध्यान से सुनो, यूज्ड टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट्स मीन्स बहुत, मतलब जितने भी नंबर्स हैं हमको कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट वर्ड्स से असाइन करेंगे। किससे असाइन करेंगे? वर्ड्स से, क्योंकि हमको वर्ड्स अच्छे से समझ में आते हैं रादर देन नंबर्स। द नेम्स मेक अ प्रोग्राम ईजी टू रीड एंड मेंटेन। एग्जैक्टली, धीरे धीरे देखो भाई, इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है। एकदम फ्रेश चीज़ है आपके लिए। जैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते थे, यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज़ करते थे, ऐसे ही यहाँ पर इनम आप कीवर्ड यूज़ करते हो। जैसे आपका सिंटेक्स था स्ट्रक्चर का, वहाँ स्ट्रक्ट लिखते थे, टैग नेम लिखते थे एज इट इज़। इनम आपका टैग नेम, टाइप नेम, करली ब्रैकेट ओपन है, वहाँ लिखते थे डेटा टाइप मेंबर 1। यहाँ डेटा टाइप आपको नहीं लिखना है, बस वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू n तक आपको करली ब्रैकेट क्लोज करना है। ये सिंटेक्स है। एग्जैक्टली, टैग नेम आपका टाइप नेम है, द नेम ऑफ द इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। जो आप बनाओगे, जिस डेटा टाइप को आप बनाओगे वो नाम है। इसके अंदर वैल्यूज एग्जैक्टली क्या होंगी अभी धीरे धीरे समझ में आने वाली है। वैल्यू 1, 2, 3 आर वैल्यू ऑफ टाइप नेम, ये इसके वैल्यूज हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखो, मैंने एक डेटा टाइप बनाया इनम डेज, ठीक, करली ब्रैकेट ओपन, इनम डेज ये आपका डेटा टाइप है। और मैंने उसके अंदर वैल्यूज डाली 1, 2, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो कहीं ना कहीं अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की जगह मैं लिखता 1, 2, 3, 4, आपको कुछ समझ में आता? नहीं समझ में आता। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, अच्छा, तो आप कहोगे अच्छा सर वीक डेज की बात हो रही है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से बात हो रही है। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है कि इनम मैं देखता हूँ ह्यूमन स्टेट। ह्यूमन स्टेट अगर मैं लिखता 1, 2, 3, आपको कुछ समझ में आता? नहीं।
अगर मैं लिखता स्लीपिंग ईटिंग अवेक तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कहीं ना कहीं कि अच्छा मेरी स्टेट की बात हो रही है। एग्जैक्टली एक पॉइंट बता रहा हूँ जो अभी मैं आगे आने वाले मिनट्स में डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे आपने ये एक इनम वेरिएबल बनाया या इनम डेटा टाइप बनाया है, इसमें लिखा हुआ है स्लीपिंग ईटिंग अवेक। ऑलवेज रिमेंबर जो वर्ड्स हैं हमेशा ध्यान दो, हमारा मेन टारगेट क्या है इनम का, वैल्यूज़ को नेम असाइन करना, वैल्यूज़ को नेम असाइन करना, वैल्यूज़ को नेम। इनके सिंटेक्स में क्या है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, यहाँ तो वैल्यूज़ होनी चाहिए, हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी इनम के अंदर जो करली ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखते हैं उनके पीछे इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है। मीन्स अगर ये जैसे मैंने तो ये लिख रखा है, लेकिन एज इट इज़ अगर स्लीपिंग ईटिंग लिखा है तो हमेशा ध्यान रखो, अगर जैसे एक तो होता है कि हम एक्सटर्नल इसको इक्वल लगा के कुछ मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कुछ असाइन कर दें, नहीं। अगर स्लीपिंग ईटिंग है तो स्लीपिंग की वैल्यू 0 होगी और नेक्स्ट की वैल्यू 0 + 1, नेक्स्ट की वैल्यू +1 + 1 2, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कुछ मैं आपको इसके फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। पहला, 2 इनम्स कैन हैव सेम वैल्यू, व्हाट इट मीन्स। देखो सबसे पहले आप हेडर फाइल्स लिखते हो, मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर आप मेन से बाहर, मेन के अंदर दोनों लिख सकते हैं। ऐसे इनम को आप मेन के अंदर और मेन के बाहर दोनों लिख सकते हैं। मैंने मेन के बाहर लिखा इनम, एक स्टेट बनाया, ह्यूमन की स्टेट बनाई कि स्लीपिंग, और इसको एक्सटर्नली असाइन कर दिया। एक्सटर्नली असाइन, आप एक्सटर्नली मतलब फोर्सफुली कुछ भी असाइन कर सकते हो जो इनम वैल्यूज़ होती हैं। जैसे स्लीपिंग को 1 असाइन कर दिया, अवेक को 0 असाइन कर दिया, ईटिंग को 0 असाइन कर दिया। तो इसका मतलब 2 कैन हैव सेम वैल्यू। देखो अवेक की भी 0, ईटिंग की भी 0। अगर मैं मेन के अंदर इन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊंगा तो मैंने स्लीपिंग की 1 ले रखी तो 1 प्रिंट होगा, अवेक का 0 प्रिंट होगा और ईटिंग का 0 प्रिंट होगा। ऐसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बहुत सारे MCQs बनते हैं और बहुत सारे प्लेसमेंट में क्वेश्चंस आते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट द इनिशियल वैल्यू इज़ 0। अगर मान लो कि मैंने लिखा हुआ है इनम डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नॉर्मली इसके अंदर वैल्यू लिखी थी 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा हो तो कुछ समझ में आता नहीं। हमने क्या लिखा, मंडे ट्यूसडे। और इनको अगर हम एक्सटर्नली कुछ भी असाइन नहीं करते, जैसे हमने इनको कुछ भी असाइन नहीं कर रखा है, तो ध्यान से सुनो, बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो इनम वर्ड है उसकी जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। नेक्स्ट जो होता है वो प्रीवियस +1, प्रीवियस +1, प्रीवियस +1, प्रीवियस +1। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया डी किस टाइप का, इनम डेज टाइप का, जैसे आपका होता था स्ट्रक्ट बुक टाइप का, स्ट्रक्ट कुछ भी टाइप का। तो डी किस टाइप का, इनम डेज टाइप का। जैसे इंटीजर इंट स्टोर करता है, फ्लोट फ्लोट इनम डेज का स्टोर करता है। भाई इनम डेज देखो जैसे अगर इसके आगे इंट लगा हुआ तो डी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करे, इसके आगे इनम डेज लगा हुआ है, इनम डेज टाइप की वैल्यू स्टोर करे। इनम डेज टाइप की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सपोज दैट मैंने इसमें थर्सडे असाइन किया, अगर थर्सडे असाइन किया तो कैलकुलेट करो, मंडे क्या है 0 1 2 3 क्या है 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखे वर्ड्स हैं, अगर मैं 3 लिखता तो मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या असाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं थर्सडे असाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं थर्ड डे नंबर यहाँ पर इनिशलाइज कर रहा हूँ। तो डी की वैल्यू 3 होगी तो क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वी कैन असाइन वैल्यूज टू सम नेम इन एनी ऑर्डर। मतलब हम ये जो वेरिएबल जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको किसी भी ऑर्डर में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और अनअसाइंड नेम्स जिनको हम वैल्यू अलग से असाइन नहीं करते, गॉट वैल्यू ऑफ प्रीवियस नेम +1, प्रीवियस +1, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने लिखा इनम डेज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा संडे को 1 असाइन किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को फोर्सफुली 6 असाइन किया, थर्सडे फ्राइडे। तो ये 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा, ये कितना होगा 3 होगा, ये 6 है तो 6 तो एक्सटर्नल 6 प्रिंट होगा, इसका 7 प्रिंट होगा, इसका 10, इसका 11। तो मेरा कहने का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट 0 वरना एक्सटर्नल भी असाइन कर सकते हैं, और जिनको असाइन नहीं किया वो प्रीवियस +1 होते हैं। ठीक, वैल्यूज असाइन की तो 1 संडे प्रिंट होगा, मंडे 2 प्रिंट होगा, थर्सडे 3 6 7 10 11 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये तो एमी पॉइंट है। द वैल्यू असाइंड टू इनम नेम्स मस्ट बी सम इंटीग्रल कांस्टेंट। जितने भी नेम्स हैं सबको हम लोग इंटीजर वैल्यू ही असाइन करेंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे आपको चीज़ें और इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स के बारे में क्लियर होंगी। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोग्राम ही दिखा रहा हूँ कि राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड डे नंबर इज़ वीकेंड ऑफ वीकडेज। रूल के अकॉर्डिंग आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या मैं कहूँ 6 और 7वां, छठा और 7वां नंबर जो होता है वो वीकेंड होता है, जो डे नंबर। और मैं कहूँ कि सैटरडे संडे वीकेंड, तो ऑब्वियसली आज आपको सैटरडे संडे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डेज़ को स्पेसिफिकली असाइन कर दो। इनम डेज, मंडे को मैंने 1 असाइन किया, बाकी बाई डिफॉल्ट 1 +1 +1 +1 +1 होते चले गए।
ठीक, मंडे को मैंने पहला माना, कुछ लोग आप चाहें तो संडे को पहला मान सकते हो। तो यूज़र से नंबर इनपुट कराना है, डे नंबर। ठीक, एक मैंने वेरिएबल लिया इनम डे टाइप का। डी किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? इनम डे टाइप की वैल्यू करेगा। इनम डे की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कभी भी नंबर्स आप इसमें नहीं डालोगे, इनम डे टाइप की वैल्यू वर्ड्स होती है। ठीक, मैंने यूज़र से एंटर डे नंबर डाला, नंबर इनपुट करा। अब देखो डी को डी में मैंने नंबर असाइन किया। डी में मैंने क्या नंबर असाइन किया? मान लो आपने 5 इनपुट किया। क्या इनपुट किया? 5। डी में क्या चला गया? 5 इनपुट चला गया। अब ध्यान से देखो, रूल के अकॉर्डिंग डी में क्या है इस समय? 5 है। एक तरीके से डी में क्या है? 5 है। और 5 को मैं किससे कंपेयर करा रहा हूँ? ध्यान से देखो, इफ डी इक्वल्स टू सैटरडे और डी इक्वल्स टू संडे, तो आपका क्या होगा? वीकेंड, एल्स नॉट वीकेंड। यही केस होने वाला है। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर यूज़र से 5 इनपुट करा है, 5 यहाँ गया, तो फ़ायदा क्या हो रहा है? देखो, अगर मान लो कि मैं सैटरडे नहीं लिखता, तो जो भी यूज़र से वैल्यू उसको किससे कंपेयर कराता है? या 6 से कंपेयर कराता है या 7 से कंपेयर कराता है? भाई छठा दिन या 7वां दिन। बजाय 6 और 7 से कंपेयर कराने के अगर हम सैटरडे और संडे को कंपेयर कराएं तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल और कोड ज़्यादा रीडेबल हो रहा है ना। मेन मोटिव ये है कि न्यूमेरिक नंबर्स को रिमूव करके उसकी जगह वर्ड्स लाना है, जिससे मीनिंगफुल प्रोग्राम बने। देखो, अगर मैं लिखता डी इक्वल्स टू 6, डी इक्वल्स टू, तो आपको कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन लिखना डी इक्वल्स टू सैटरडे, डी इक्वल्स टू डी नंबर, डी मतलब डे जो है सैटरडे हो, संडे तो क्या है? वीकेंड। और बाय डिफ़ॉल्ट आज तक आपने ऐसा देखा कि किसी नंबर की हम किसी वर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? वो कि एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। सैटरडे क्या है बाय डिफ़ॉल्ट? 6 है, ऊपर से देखो 6 है। संडे क्या है? 7 है। ठीक, तो डे टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, नंबर 6 आया, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है? डी की वैल्यू मान लो 5 डाली, तो 5 6 से कंपेयर करो, 5 का 7 से कंपेयर करो, नॉट वीकेंड, तो क्या आएगा? वीकडेज आएंगे। और अगर सपोज दैट मैंने 6 डाला या 7 डाला, तो क्या प्रिंट होगा? वीकेंड प्रिंट होगा। तो सिंपल सा मतलब कि बजाय हम वैल्यूज से कंपैरिजन करने के, हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं आपका वर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रियल लाइफ में ये प्रोग्राम थोड़ा सा रीडेबल है, क्लियर है। आप साफ देखो, सैटरडे की जगह नंबर्स लिख सकते थे, संडे की जगह नंबर लिख सकते हैं। अगर अच्छा, ये प्रोग्राम कितना ईजी हो रहा है, मात्र एक इफ एल्स से काम हो गया। वरना अगर मैं आपसे प्रोग्राम बताता कि वीकडे और वीकेंड को चेक करने का प्रोग्राम बनाते हो या स्विच से बनाते, कितने केस बनाते? 8 केस बनाते। 7 केस वीकडेज के लिए और 8वां कोर्स मतलब 6 केस आप 5 केस होगा वीक डेज के लिए और 2 केस आप वीकेंड के बनाते, या फिर आप लेडर एफ एल्स यूज़ करते। लेकिन यहाँ क्या है? आपने एक ही बारे में इनम लिया, सबको नंबर असाइन किया, कंपेयर कराया, सिंपल सा काम हो गया। वहाँ भी यही काम करते, लेकिन वहाँ क्या करते? डे नंबर इनपुट कर, डे नंबर को लिखते इफ डे नंबर इक्वल्स टू 1, तो मंडे। डे इक्वल्स टू याद है ना आपको जब वीकडेज आपने प्रिंट कराए थे? अगर ऐसे ही मैं मंथ नेम का प्रोग्राम बनाऊँ तो मैं क्या लिखूंगा? सारे मंथ नेम में और जो भी नंबर डालूंगा उसको डायरेक्टली कंपेयर करूंगा। ईजी है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनम। बेसिक है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आता इनम। तो सिंपल इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंपल टू असाइन द names to integral constants and to make the program clearer, simple हम लोग enumerated data types यूज़ करते हैं। थैंक यू।